लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। पीआईए की कराची से पहली हज परवाज रवाना। पीके 743 से 291 आज़मीन हज की मदीना मुनव्वरा रवानगी। डायरेक्टर इंजीनियरिंग पीआईए इरफान जहीर ने आज़मीन को रुखसत किया। फूलों के हार पहनाए। आज़मीन में हज को पीआईए की जानिब से छतरियां भी तकसीम की गई। पीआईए का कबल अज हज ऑपरेशन 3 जुलाई को इख्तिताम पजीर होगा। बाद अज हज की परवाजें 14 जुलाई से शुरू की जाएंगी। 13 अगस्त तक परवाजें जारी रहेंगी। शहर कायद में बिजली का तवील ब्रेकडाउन। फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद एफसी एरिया अंधेरे में डूब गया। मुजाहिद कॉलोनी, रेलवे कॉलोनी, रिफाई आम सोसाइटी, अलफला में बिजली बंदिश। वंगोरा गोट, कंडो गोट के मकीन भी बिजली से महरूम। इधर कराची में बिजली का शॉर्टफॉल 500 मेगावाट तक जा पहुंचा। लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे का हो गया। लियारी, बल्दिया, औरंगी, मच्छर कॉलोनी, खारादर में घंटों बिजली गायब रहने लगी। गुलशन इकबाल, क्लिफ्टन, तारिक रोड, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी में भी तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। डिफेंस, शाह फैसल, मलीद, कोरंगी, लांडी, गुलशन हदीद, शाह लतीफ टाउन में भी बत्ती गुल। गुलिस्तान जोहर में भी बिजली की लोड शेडिंग 18 घंटे तक जा पहुंची। शदीद गर्मी में बिजली बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। घरों में पानी भी नापैद हो गया। कराची वाले हो जाएं तैयार। बिजली की कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। के इलेक्ट्रिक की बिजली 9 रुपए 38 पैसे फी यूनिट महंगी करने की तैयारी। अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली को 4 रुपए 86 पैसे महंगी करने की दरखास्त दी गई। जनवरी तमाश एडजस्टमेंट में बिजली 4 रुपए 52 पैसे महंगी करने की भी अर्जी दे दी गई। नेपरा दरखास्तों पर 14 जून को समाअत करेगा। गर्मी में भी गैस बहरान थम न सका। घरेलू सार्फिन को गैस की अदम दस्तयाबी पर शदीद मुश्किलात का सामना। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, शाह फैसल और मलीद में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस की बंदिश। लियारी, बल्दिया टाउन, कायम खानी कॉलोनी, इतिहाद टाउन में भी दिन भर गैस प्रेशर में कमी। कमर्शियल सार्फिन भी गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए। हुकूमत सुई गैस कंपनी को सप्लाई का पाबंद बनाए, शहरियों का मुतालबा। शहरी कायद में महंगाई का राज। अशियाए जरूरिया के नरखों में इजाफे का सिलसिला न थम सका। खाने के लाजमी जुज़ू तेल, घी गरीब और मतवसत तबके की जेब पर मजीद भारी हो गए। तेल और घी की ब्रांडेड कंपनियां खुले तेल पर पाबंदी का फायदा उठाने लगी। कुकिंग ऑयल और घी 600 रुपए तक जा पहुंचा। दुकानदारों ने माल न मिलने पर कीमतें 20 रुपए बढ़ा दी। मेहनतकश तबके के लिए घर में 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत महंगाई की चक्की में पिसे गरीब अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए फौरी इक़दाम करे। दुआए ज़हरा की उम्र का तयन। मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। पुलिस सर्जन एज सर्टिफिकेट के मुताबिक दुआए ज़हरा की उम्र तकरीबन 16 से 17 बरस है। दुआए ज़हरा की उम्र का अंदाजा लगाने के लिए जांच सिविल अस्पताल कराची के विमेन मेडिको लीगल ऑफिसर डॉक्टर लारिब गिल ने की। दुआए ज़हरा की उम्र की जांच के लिए मेडिकल टेस्ट का मामला। दुआए ज़हरा के वालिद का मेडिकल रिपोर्ट को चैलेंज करने का फैसला। मेहदी काज़मी का कहना है कि शादी 2005 में हुई। दुआ की पैदाइश 3 साल बाद हुई। दुआ ज़हरा की उम्र 14 साल है। बेफॉर्म जमा करा दिया। मेडिकल रिपोर्ट बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीनियर डॉक्टर्स पर मुश्तमिल नया बोर्ड बनाया जाए। जेल चौरंगी पर सुपर स्टोर में आते सदगी। इंतजामिया की जानिब से सुपर स्टोर की सफाई का अमल जारी। पहले मरहले में मेजनाइन और पहली मंजिल की सफाई की जाएगी। सुपर स्टोर से जला हुआ सामान निकाला जा रहा है। बेसमेंट पर मौजूद पानी को पंप के जरिए निकाला जाएगा। स्टोर इंतजामिया का कहना है कि मेजनाइन और पहली मंजिल पर सफाई का अमल कब तक मुकम्मल होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इधर सिंध हुकूमत का कराची के तमाम सुपर स्टोर्स की हेल्थ सेफ्टी की तहकीकात करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध सुहेल राजपूत ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। सुपर स्टोर्स के तमाम बेसमेंट में हेल्थ सेफ्टी को जांचने की भी हिदायत कर दी। ऑल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। 1 लाख से ज्यादा असातिज़ा 2 सालों से तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। मुस्तकिल किए जाने के फैसले को नोटिफाई किया जाए, मुजाहिरीन का मुतालबा। स्कूलों में बायोमेट्रिक सिस्टम के साथ फर्नीचर की फराहमी पर जोर दिया। वज़ीर तालीम सरदार शाह की प्राइमरी टीचर्स के वक्त से मुलाकात में मसाइल जल्द हल कराने की यकीन दहानी।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब का बरसाती नालों का दौरा, मानसून बारिशों से कबल नालों की सफाई मुकम्मल करने की हिदायत। मुर्तजा वहाब ने कहा कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर 28 नालों की सफाई का काम जारी है। बरवक्त इकदाम से मानसून सीजन में शहरियों को तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ेगा। मुर्तजा वहाब ने ड्रिग रोड में नो तज़ीन शुदा आजम फुटबॉल ग्राउंड का इफ्तिताह कर दिया। ग्राउंड में पौधा भी लगाया। नासिर हुसैन शाह की जेर सदारत महकमा बल्दियात का इजलास हुआ। वजीर बल्दियात के आइंदा साल मंसूबों पर काम तेज करने की हिदायत। कहा कि तरक्याती कामों में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बल्दियाती कवानीन पर MQM समेत दीगर जमातों को एतराजात हैं। कानून साजी से मुतल्लिक कमेटियों की इजलास जारी। सियासी जमातों के नुमाइंदों पर मुश्तमिल कमेटी में तमाम मामलात पर बहस हो रही है। हतमी नताइज तक पहुँचने के लिए वक्त दरकार है। सिंध हुकूमत ने हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात मौखिर करने की तजवीज़ पेश कर दी। अदालत में जमा कराए गए जवाब में सिंध हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालतों में दरखास्तें भी दायर हैं। अगर इंतखाबात मुकर्ररा मुद्दत में हो गए तो हल्का बंदियाँ और कानून साजी मुकम्मल नहीं हो पाएगी। हाई कोर्ट ने MQM के वकील से जवाबुल जवाब तलब कर लिया। हिदायत की है कि 20 जून तक बताएं MQM का क्या मौक़िफ़ है। सरबराह PSP मुस्तफ़ा कमाल ने MQM के लोगों को बददियानत करार दे दिया। कहा, हम कराची के अच्छे डॉक्टर हैं, इख्तियारात को निचली सतह तक मुंतकिल कराना चाहते हैं। जब तक बल्दियाती इलेक्शन ना हो, आम इंतखाबात का इनेकाद ना किया जाए। इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन की प्री पोल डिगिंग है। मुंतखब गवर्नर ने करप्शन की तो गैर मुंतखब गवर्नर क्या करेगा। सिंध काबीना और बल्दियाती अफसरान के बाद सूबाई महकमा सेहत ने भी अफसरान और मुलाजमीन का पेट्रोल बंद कर दिया। सेक्शन ऑफिसर को 100 लीटर, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर को 50 और नायब कासिद को 25 लीटर माहाना पेट्रोल नहीं मिलेगा। पेट्रोल की बंदिश का फैसला सेक्रेटरी सेहत सैयद जुल्फिकार अली शाह की हिदायत पर किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का मामला। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कीमतों में इजाफे के हवाले से खबरों की तरदीद कर दी। कहा, प्री बजट सेमिनार में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर बात ही नहीं की। कीमतों में कोई इजाफा नहीं हो रहा। बल्दिया उज़्मा कराची के लांढी कार्डियक हॉस्पिटल में अद्वियात की किल्लत, वार्ड्स भी बंद पड़े हैं। इंतजामिया का कहना है कि फंड्स की अदम फराहमी के बायस मरीजों को सहूलियात फराहम करने से कासिर हैं। और कराची में बंस रोड के दाल चावल के ठेले की हर तरफ चर्चे हैं। घर के बने लजीज दाल चावल खाने शहरी दूर दूर से इलाके का रुख करते हैं। दाल चावल के साथ मसालेदार अचार का तड़का भी लगाया जाता है।